हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। जिन वीडियो से मैंने इस चैनल की शुरुआत करी थी, यानी कि सोलो वीडियोस, फाइनली सोलो खेलने लग गया हूँ मैं वापस से। क्योंकि सोलो में जो मज़ा है यार, स्क्वाड में और डुओ में वो मज़ा है ही नहीं। सोलो में लिटरली सबसे बड़ा मज़ा तो ये है कि आपको ना बंदे नॉक करने के बाद उनको वापस फिनिश नहीं करना पड़ता। मतलब नॉक वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जाओ मेहनत करो, बंदे मारो, ख़त्म। अब यहाँ पे देखो, मैं अंदर उतर गया था जल्दी, मेरे को गन लगी, बट मेरे को इतना मालूम चल गया था कि बाहर की साइड पैराशूट से 2 बंदे उतरे, तो फ्री किलते भाई। और कितना मज़ा आता है ना, मतलब जब बंदे आपको दिखें और आप उन्हें बस एक ही बार में फिनिश कर दो। लेकिन हाँ, एक चीज़ है भाई, सोलो में ना एक चीज़ में सबसे ज़्यादा मेहनत है, वो है बंदे ढूंढने में। भाई अगर आपने छिपन छिपाई खेली है ना, तो बस अगर आप सोलो मोड खेल रहे हो तो ये छिपन छिपाई है, जिसमें अगर कहीं फ़ाइट हो रही है तो बस आपके लिए मतलब गोल्डन चांस है कि आप जाके फ़ाइट ले सकते हो। अगर फ़ाइट नहीं हो रही है लेकिन आपको पता है कि बंदा वहीं पे ही है और उसे आपको ढूंढना है फिर मारना है, तो भाई वो बहुत ज़्यादा हैवी टास्क होने वाला है। लिटरली यार, बंदे बिल्कुल फुट नहीं देते हैं इसमें। अगर आपको जल्दी, मतलब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको जल्दी होगी ना बंदे मारने की, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बंदे मारने हैं। लेकिन बंदे मिलते नहीं है यार, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बंदे इसमें जो है रैंक पुश कर रहे होते हैं। खैर अभी तो ये मेरा पहला ही मैच है, पहले मैच में इतने बंदे मिलेंगे नहीं रैंक पुश वाले, लेकिन जो मिलेंगे उनको बजाएंगे ना। यहाँ पे एक बंदा मिलता है, इसके पास गोल्डन चांस था मेरे को मारने का, लेकिन वो इस बंदे ने मिस कर दिया। और सोलो में अगर आप 1v1 में मिस कर जाओगे किसी भी बंदे के ऊपर तो भाई हो गया आपका काम। खैर यहाँ पे ना बंदे, अंदर इतनी शांति है लेकिन बंदे हैं यहाँ पे। इस बंदे को भी निपटाया और यहाँ पे अगेन वही, अब जाके वापस एक बंदा ढूंढो। हाँ, एक चीज़ है, अगर आपको किसी के फुट आ गए ना और सामने उस बंदे को भी आपके फुट आ गए, तो फिर एक वेल फाइट होती है, उसको पता आपकी लोकेशन, आपको पता। लेकिन कोई बंदे तो भाई ऐसे कोने में छुपे रहते हैं भाई, वो एकदम धप्पा दे देते हैं। इसलिए सोलो में गेम प्ले बनाना, खासकर हायर लॉबीज़ में, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। खैर ऊपर जितने जितने बंदे मेरे को फुट मिल रहे थे उनको तो मैं जाके मार ही रहा था, लेकिन ढूंढने पे भी यहाँ पे ना बहुत बार ज़्यादा बंदे मिलते ही नहीं है, तो नीचे चला जाता हूँ। और ऊपर वैसे भी आपको एक लाइफ शायद एक्स्ट्रा मिलती है। अभी मैं पहली बार ही खेल रहा हूँ, मालूम नहीं है मिलेगी भी कि नहीं, लेकिन मिल ही जाएगी आई थिंक यार। खैर उसके बाद नीचे आ जाते, तो अब हमारे पास कोई लाइफ नहीं है। एक चीज़ है कि अपने पास ना वो किट रख लियो, ठीक है। और अगर आप सोलो खेल रहे हो तो वो कॉन्सेप्ट अच्छा है यार, सोलो के अंदर ना किट रखने वाला। अब एक बंदा मेरे को ना पोचिंग की दिख गया है, तो बस अब जाके ना इसको पेल के आते हैं। और एक चीज़ है, सोलो में भाई गाड़ी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है यार। गाड़ी नहीं है तो भाई फिर तो कुछ काम के आप हो ही नहीं। क्या यहाँ पे 2 बंदे थे पोचिंग की में, एक एक करके निपटाते हैं ज़रा। अब ये बंदा तो मौली से मर गया, लेकिन एक बंदे ने ना पीछे से बॉट वाली फायरिंग करी थी। ये बंदा इतना ज़्यादा चालाक था भाई, लिटरली बहुत चालाक था भाई ये वाला बंदा। इस बंदे ने बॉट वाली फायरिंग करी, ठीक है। उसके बाद जब मैं इसके साथ फाइट करने आता हूँ, अब मेरे को मालूम नहीं ये बंदा है किस घर में है। इतना मालूम है कि ये बीच वाले 2-3 घरों में से किसी एक घर में है। मैं इसे वेट कर रहा हूँ, नेड फेंकने की जितनी हो सके, मतलब ट्राई कर रहा हूँ वेट करने का कि ये बंदा एटलीस्ट एक सिंगल फुट दे दे मेरे को, लेकिन नहीं दे रहा भाई। अब मेरे को कंफर्म था कि ये शायद इस वाली बिल्डिंग में ही है, क्योंकि फायर तो मैंने यहीं से सुना था। मैंने स्मोक फेंका, हल्की सी आवाज़ आई मेरे को, वो भी सिर्फ उठने की आवाज़। मतलब ये इतनी बहुत कम आवाज़ होती है यार। अब ये बंदा स्मार्ट था, फायरिंग करके उसको पता लग गया था कि बस अब पुश होने वाला है, लोकेशन तो मालूम चली गई है, तो वो भाग लेता है। तो मैं भी उसके पीछे चला जाता हूँ, उसके ऊपर रश करके। अब यहाँ पे मेरे को एक और बंदा मिल जाता है। अब पहले इस बंदे को मारेंगे। और हाँ, मौली भाई बहुत अंडररेटेड है, लेकिन बहुत काम आती है। नीचे मैंने इस बॉट को मारा, ऊपर वो मौली वाला, मौली से ही जल के मर जाता है। मौली बहुत जल्दी फैलती है यार, तो सोलो में ना मौली बहुत काम किया। वैसे तो हर एक जगह हर एक मोड में ही है, लेकिन खासकर सोलो में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सामने वाला ऑलमोस्ट 1 HP हो जाता है। वैसे तो बचता नहीं है, लेकिन बच भी जाए तो 1 HP होता है, तो मार सकते हो आप उसको बड़े आराम से। खैर अब बाकी बंदों को ढूंढने निकलते हैं। पोचिंग की में तो मिल ही जाता है, क्योंकि जगह इतनी बड़ी है ना। सोलो में तो पोचिंग की में 24 आवर आपको बंदे मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन बाकी जगहों पे भी मिलते हैं आप। खैर वहाँ मैंने खाली कर दिया था, तो अब ओपन में मेरे को फाइट हो रही होती है, वो दिखती है ज़रा ड्रॉप के ऊपर।
और जब से ये वाला अपडेट आया ना कि भाई जब आप गाड़ी में सीट को चेंज करते हो तो गाड़ी की जो स्पीड है वो इतनी जल्दी इतनी ड्रास्टिकली कम नहीं होती है, मतलब काफ़ी देर तक गाड़ी जो है ग्लाइड करती है, तो वो चीज़ अच्छी है एटलीस्ट सोलो के अंदर, जहाँ पे आप सीट चेंज करके बड़े ही आराम से बंदों को मार सकते हो और आपकी गाड़ी की स्पीड कुछ ऐसा नहीं कि एकदम से आपने सीट चेंज करी और ब्रेक लग गई। पहले के टाइम पे ऐसा होता था इसलिए, लेकिन अभी के टाइम पे ये चीज़ काफ़ी यूज़ में आती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बहुत बार करा। चलती हुई गाड़ी से अगर आप फायरिंग करोगे ना तो आपको एक तो कम डैमेज होगा, प्लस सामने वाले को ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, उसको ज़्यादा ही स्कोप को एडजस्ट करना पड़ेगा आपको मारने के लिए। खैर यहाँ पे भी एक बंदा मेरे को नीचे के फुट आया उसका, और सामने भी। खैर आपका थोड़ा सा जब नेट इशू करता है तो ये चीज़ें होती है भाई। गाड़ी आर पार ही चली गई मेरे इस बंदे के, हालांकि मैंने उसको टक्कर तो मारी थी। फिर एक और बंदा आया, उसको मैंने निपटाया, लेकिन पीछे मैंने एक बंदे के फुट सुने थे, मैं कंसर्न था कि वो बंदा दिखेगा मेरे को किधर, तो इधर। अब मैं थोड़ा गाड़ी वाड़ी घुमाता हूँ यहाँ पे, लेकिन वो बंदा मेरे को मिलता है नहीं, तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। कहीं तो वो भाग गया था, वो बंदा उड़ के भाग गया था किधर। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से मैंने गाड़ी चेंज करी, लेकिन अब देखो यहाँ पे होता क्या गाइस, बेट फायरिंग हुई वापस से। अब इस बिल्डिंग के तो दो बंदे थे, एक ऊपर एक नीचे। अभी मैं मान के चल रहा था कि एक ही है ये, अब ये बंदा मेरे डर से ऊपर भाग जाता है और ऊपर वाला बंदा उसे मार देता है। खैर इस बंदे को मैंने निपटाया। बाहर एक और बंदा आता है, लेकिन ये हीलिंग करने लग गया यहाँ पे। मैंने बोला चल ठीक है तू ये कर ले पहले। अब ये जो बंदा आया था इसका पीछे करता हूँ मैं, लेकिन वहाँ पे किसी ने तो ड्रॉप चलाया था, उसके ऊपर ये बंदा चला जाता है। अब मैं इसका पीछे करता हूँ। अब देखो जरा यहाँ पे होता क्या है। अब वो बंदा 1 HP था, अब वो हील भी नहीं लगा पाया इतनी देर में, क्योंकि मैं उड़ के एकदम मुंह पे आ जाता उसके। तो छुपने के अलावा उस बंदे के पास कोई ऑप्शन था नहीं, लेकिन वो छुपा कहाँ है, उसने ऐसी जगह चुनी है छुपने के लिए। मतलब देखो ज़रा, मौली फेंकते समय ये बंदा मेरे को दिख जाता है, तो मैं इसको जो है मौली कैंसिल करके मार ही दिया डायरेक्ट। 1 HP बचा था। वैसे इसकी वेस्ट भी मतलब हेलमेट ही उड़ा था इसका मेन, तो हेलमेट पे एक लग गई थी, वैसे गन तगड़ी थी इसकी। अब मेरे पे ना किधर से तो पड़ती है। और ये देखो, अगर ये नॉर्मल मैच होता ना, या ये सीज़न 4 सीज़न 2 होता तो मैं यहाँ पे गया था, लेकिन ये जो किट है ना इसने मेरे को बचा लिया। और ये सोलो में ना उस समय होती ना तो और मज़ा आता। खैर इस बंदे को भी मैंने निपटा दिया है, और इसने पुश कर दिया मेरे पे डायरेक्ट ही ना। इसको पुश नहीं करना चाहिए था, मतलब अगर आपने कर भी दिया तो आप एटलीस्ट एक सेफ जगह पे लैंड तो करो भाई। किसी के मुंह पे एकदम लैंड करोगे तो वो मार ही देगा ना। यहाँ पे खैर अब लूटना भी है मेरे को, और मेरे को कोई निपटाना नहीं है, इसके लिए मैंने स्मोक कर दिया है, वेस्ट मैन चेंज कर दिया। और एक ये AWM की छोटी बहन ऑलमोस्ट मतलब कह सकते हो उसको आप, वो ले लिया मैंने। अब आखिरी के कुछ बंदे बचे हैं, और उनमें से एक तो मेरे को यहाँ भी दिखता है। खैर एक रिस्क रहता है, मतलब अगर आप सिंगल गन से खेल रहे हो कि अगर ये रीलोड पे आ गई ना तो स्नाइपर से तो मारोगे नहीं आप, तो ये एक रिस्क रहता है भाई सिंगल गन में, खासकर सोलो के अंदर। अब इधर ऊपर मेरे को एक गाड़ी दिखती है, मेरे को लग रहा था कि ये बंदा शायद इसके अंदर होगा, लेकिन फिर मेरे को सामने एक बंदा दिखता है। अब हो सकता है ये दो अलग अलग बंदे हो, लेकिन वो बंदा पीछे से निकला है नहीं, अदरवाइज़ फायरिंग तो ज़रूर करता। तो फिलहाल मैं इस बंदे पे ही फोकस करता हूँ। अब पहले तो मेरे को इसका हेड दिख रहा था, लेकिन बाद में इसका हेड ही दिखना बंद हो गया मेरे को। अब मैंने सोचा पहले नेड करता हूँ, डैमेज होगा तो उड़ के मुंह पे जाऊँगा, देन पेलूँगा इसको। अब इस गन से इसको ऑलमोस्ट 1 HP का डैमेज तो हुआ ही होगा। और बचा कुचा जो वो कवर में था वो मैंने निपटा दिया उसको। लेकिन भाई ये क्या स्नाइपर है, ये मर क्यों नहीं रहा है बंदा। खैर एट द एंड किल मेरे को मिल ही जाता है। अब निपटाते ज़रा वो जिस बंदे ने कोने पे गाड़ी लगाई है उसको निपटाना पड़ेगा अभी। अब वो निकला ही नहीं बाहर, तो मैं एक बार फिर वहाँ पे चेक करने जाता हूँ।
लेकिन यहाँ से मैंने देख लिया था अंदर कोई है नहीं, लेकिन बट मेरे को फिर सामने ये दिखा, इसको मैंने निपटा दिया। अब मैं एक बार फिर वापस चेक करने जाता हूँ क्योंकि देख तो लिया था मैंने, वैसे कोई है नहीं अंदर। अब ये बंदा पता नहीं किधर ही है, इसको ढूंढना पड़ेगा। गाड़ी तो इधर लगा के, शायद वो पीछे वाला बंदा ही था ये, इसने शायद लोकेशन अपनी चेंज कर दी थी वेट करने के लिए। और फिर एट द एंड इस बंदे को निपटाया। हालांकि उसने भी मेरे हेड मार दिया था, बट ये उसके पास शायद M249 थी, या पता नहीं कोई और गन भी हो सकती है। बट हाँ, फाइनली सोलो के अंदर एक चिकन डिनर किया।